Hello bachon, let us read this question. So the question says a geostationary satellite having time period that is same as that of earth rotation. तो अर्थ का जितना रोटेशन है यानी कि 24 आवर उसके जितना ही टाइम पीरियड वाला एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है और ये क्या कर रहा है ऑर्बिटिंग द अर्थ एट ए हाइट ऑफ 6 आर एबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये अर्थ 6 आर हाइट के ऊपर क्या कर रहा है ऑर्बिट कर रहा है मतलब अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। आर बिंग द रेडियस ऑफ अर्थ, तो कैपिटल आर क्या है रेडियस ऑफ अर्थ है। द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट एट ए हाइट ऑफ 2.5 आर फ्रॉम द अर्थ इज। तो हमें फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड एक दूसरे सैटेलाइट का जो कि हाइट 2.5 आर पे है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो हमें जानना जरूरी है। तो की कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि जो टाइम पीरियड टी होता है उसका स्क्वायर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है जो भी हमारा डिस्टेंस है ऑर्बिट का एक प्लैनेट के अराउंड हमारे सैटेलाइट का उसके क्यूब के बराबर। तो ये हमारा क्या है केपलर्स थर्ड लॉ। तो इसी लॉ से जो फॉर्मूला डिराइव हुआ है टाइम पीरियड टी का वो इक्वल्स टू कितना है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी यानी कि जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है इनटू मास ऑफ द प्लैनेट। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए ये हमारा अर्थ है और इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। तो यहाँ पे दो सैटेलाइट्स हैं। पहला हमारा सैटेलाइट है वो कितने डिस्टेंस पे ऑर्बिट कर रहा है अर्थ का जो सरफेस है उस सरफेस से हमारे सैटेलाइट का जो डिस्टेंस है वो कितना है 6 आर। यहाँ पे दूसरा भी एक सैटेलाइट है और ये सैटेलाइट का जो डिस्टेंस है अर्थ के सरफेस से वो कितना है 2.5 आर। तो ये हमारा सैटेलाइट 1S1 और ये सैटेलाइट 2S2। तो सैटेलाइट 2 का जो टोटल रेडियस या फिर डिस्टेंस होगा जिसके अराउंड वो ऑर्बिट कर रहा है वो कितना हो जाएगा आर प्लस 2.5 आर, क्योंकि सरफेस से 2.5 आर है और जो सेंटर से सरफेस तक है वो कितना है आर। तो ये हो जाएगा 3.5 आर। और इसी तरह से जो हमारा S1 सैटेलाइट है उसका जो डिस्टेंस होगा अर्थ के सेंटर से वो कितना हो जाएगा 6 + आर। तो ये हो जाएगा 7 आर। तो क्लियरली हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि फॉर सैटेलाइट हमारा S1 इसके लिए जो टाइम पीरियड होगा T1 इज इक्वल्स टू कितना होगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ R1³ डिवाइडेड बाई जी इंटू एम। तो इसी तरह से फॉर सैटेलाइट 2 के लिए जो टाइम पीरियड होगा T2 इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट R2³ डिवाइडेड बाय जी इंटू एम। तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं जो T1 है इसकी जगह पे 24 आवर्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ जो R1 है वो इक्वल्स टू 7 आर है। तो 7 कैपिटल आर का क्यूब डिवाइडेड बाय जी इंटू एम। तो ये जो T2 है ये इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 3.5 आर और इसका क्यूब डिवाइडेड बाय जी इंटू एम। तो अभी अगर हम क्या करें T1 डिवाइडेड बाय T2 कर दें तो ये इक्वेशन हमारा हो जाएगा T1 हमारा कितना है 24 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल्स टू 2 × पाई स्क्वायर रूट ऑफ 7 आर होल क्यूब डिवाइडेड बाई जी इंटू एम। और इससे डिवाइड करना है किससे 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 3.5 आर और इसका होल क्यूब डिवाइडेड बाय जी इंटू एम। तो यहाँ पे जो जी एम है ये कैंसिल हो जाएंगे 2 पाई जो है ये कैंसिल हो जाएगा R³ जो है ये भी कैंसिल हो जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करने पर हमारा जो T2 है वो इक्वल्स टू हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 2 इंटू रूट ओवर ऑफ 2 जो कि हमारा हो जाएगा 6√2। तो हमारा जो यूनिट है वो आवर में है। तो हम लिख सकते हैं टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अनदर सैटेलाइट इज इक्वल्स टू 6
√2 आवर्स। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है 10 आवर ये गलत होगा, ऑप्शन बी 6/√2 आवर्स ये गलत होगा, 6 आवर भी गलत होगा। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि ये हमारा जो आंसर है 6√2 आवर्स इसके साथ मैच कर रहा है। ऑप्शन ई नॉन ऑफ दीज ये भी गलत होगा। तो जो फाइनल आंसर है ऑप्शन डी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।